क्या आप जानते हैं कि स्टेलर और चेनलिंक के इस नए इंटीग्रेशन से डीफाई और आरडब्ल्यूए का भविष्य कैसे बदल सकता है? स्टेलर अब चेनलिंक के क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल सीसीआईपी डेटा फीड्स और डेटा स्ट्रीम्स को इंटीग्रेट कर रहा है, जिससे डेवलपर्स और संस्थानों को टोकनाइज्ड एसेट्स के लिए रियल टाइम डेटा और सुरक्षित क्रॉस चेन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। ये कदम स्टेलर के इकोसिस्टम को मजबूत करेगा, सुरक्षित और इंटरऑपरेबल फाइनेंशियल सिस्टम की बढ़ती मांग को पूरा करेगा, ठीक वैसे ही जैसे एक ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन बिना किसी बिचौलिए के प्रोग्राम के अनुसार काम करती है। क्रिप्टो बाजार में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि 2025 तक कार्डानो अपनी चमक खो सकता है, जबकि नियर प्रोटोकॉल और रेमिटिक्स जैसे ऑल्ट कॉइन आगे निकल सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल ऑन चेन मैट्रिक्स और वेल ऑर्डर्स के समर्थन से बुलिश दिख रहा है, जबकि रेमिटिक्स एक नया पेएफआई प्रोजेक्ट अपने इकोसिस्टम डेवलपमेंट से निवेशकों का ध्यान खींच रहा है। वहीं CARDANO धीमी गति से विकास और संस्थागत रुचि में कमी के कारण संघर्ष कर रहा है। रेमिटिक्स का क्रिप्टो फिएट इंटरऑपरेबिलिटी पर ध्यान इसे पारंपरिक वित्त और क्रिप्टोकरेंसी के बीच एक पुल बना रहा है। विशेषज्ञों की चेतावनी, अगर बिटकॉइन $112,600 का स्तर पार करता है तो बाजार में $3 बिलियन की भारी लिक्विडेशन हो सकती है, जिससे एक बड़ा शॉर्ट स्क्वीज ट्रिगर होगा। कॉइन ग्लास डेटा दिखाता है कि BTC $109.200 पर है, $1,12,000, $1,14,000 पर प्रतिरोध का सामना कर रहा है। डेरिवेटिव बाजार अत्यधिक लीवरेज्ड हैज बकी दीर्घकालिक धारक जमा कर रहे हैं। ये $112,600 का स्तर एक महत्वपूर्ण युद्ध का मैदान है। यदि ये टूटता है तो $1,15,000, $1,18,000 की ओर तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है, जो बाजार में बड़ा बदलाव लाएगा। क्रिप्टो बाजार में एक बड़ी हलचल हुई है। पिछले 72 घंटों में 440 मिलियन डॉगकॉइन बेचे गए हैं। विश्लेषकों के अनुसार 10 से 100 मिलियन दोगे रखने वाले बड़े वॉलेट्स ने ये बिक्री की, जिससे कीमत 19 सेंट के करीब आ गई है। तकनीकी चार्ट्स बताते हैं कि दोगे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न से नीचे गिर गया है, जो आगे और गिरावट का संकेत दे सकता है। हालांकि RSI ओवरसोल्ड जोन में है। अगर आप बिटकॉइन धारक हैं तो ये खबर आपके लिए है। एक नई रिपोर्ट चेतावनी दे रही है कि क्वांटम कंप्यूटर अगले 5 सालों में बिटकॉइन के एन्क्रिप्शन को तोड़ सकते हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 6.51 मिलियन बिटकॉइन, जिनमें 1.72 मिलियन पुराने सतोशी युग के सिक्के शामिल हैं, सबसे ज्यादा जोखिम में हैं, जिनकी कीमत $188 बिलियन है। समुदाय में इस खतरे से निपटने के तरीकों पर अभी भी सहमति नहीं है, लेकिन एड्रेस के बार बार उपयोग को खत्म करना एक तत्काल समाधान है, जैसे कि एक ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन में एक बार ही सिक्का डालना। क्रिप्टो बाजार में एक बड़ा संकेत, डोजकॉइन ने 3 महीने बाद पहली बार डेथ क्रॉस बनाया है। ये तब होता है जब 50 दिवसीय EMA 200 दिवसीय EMA से नीचे चला जाता है, जो मंदी का संकेत है। साथ हीवल ने 1 बिलियन से अधिक दोगे बेचे हैं। वर्तमान में $0.185 पर कारोबार कर रहा डोजकॉइन आगे $0.175 या $0.165 तक गिर सकता है, जब तक कि ये $0.199 से ऊपर न उठ जाए। क्या आपकी निजी चैट सुरक्षित है? एलोन मस्क एक नया मैसेजिंग ऐप एक्स चैट ला रहे हैं, जिसमें बिटकॉइन जैसी पीयर टू पीयर एन्क्रिप्शन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। मस्क का दावा है कि यह विज्ञापन के लिए कोई हुक्म नहीं रखेगा, जो व्हाट्सएप जैसे प्रतिद्वंद्वियों के विपरीत है, जहां मेटाडेटा एन्क्रिप्टेड नहीं होता। यह एन्क्रिप्शन ब्लॉकचेन की तरह एक सार्वजनिक बही खाते जैसा है, जहां कोई भी रिकॉर्ड नहीं बदल सकता, जिससे आपकी बातचीत अधिक सुरक्षित हो जाती है। ब्लॉकचेन की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। इथेरियम 3 दिसंबर को फुसाका अपग्रेड के साथ अपनी क्षमता को 5 गुना बढ़ाने वाला है। ये अपग्रेड पीयर DAS तंत्र को पेश करेगा, जो लेयर 2 समाधानों के लिए डेटा उपलब्धता को अनुकूलित करेगा, जिससे नेटवर्क की स्केलेबिलिटी, सुरक्षा और दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसका मुख्य लक्ष्य रोलअप्स की डेटा उपलब्धता को बेहतर बनाना, उच्च लेनदेन शुल्क और थ्रूपुट सीमाओं जैसी दीर्घकालिक समस्याओं को हल करना है, जिससे विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों के लिए एक मजबूत आधार तैयार होगा। क्या आप जानते हैं कि पारंपरिक वित्तीय दुनिया अब ब्लॉकचेन की ओर बढ़ रही है, और यह आपके भुगतान करने के तरीके को कैसे बदल सकता है? दक्षिण कोरिया की प्रमुख भुगतान कंपनी BC कार्ड और ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर विशेषज्ञ DSRV लैब्स ने स्टेबल कॉइन आधारित भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इस सहयोग का लक्ष्य BC कार्ड के मौजूदा पेमेंट सिस्टम और DSRV के ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच इंटरऑपरेबिलिटी स्थापित करना है, जिससे सुरक्षित और पारदर्शी स्टेबलकॉइन भुगतान संभव हो सके। क्रिप्टो बाजार में एक दिन में लगभग $1 बिलियन का सफाया हो गया है, जिसमें बिटकॉइन $107,000 से नीचे गिर गया। ये एक महत्वपूर्ण घटना है। इस भारी गिरावट में अधिकांश लॉन्ग पोजीशन लिक्विडेट हुए, जिससे अक्टूबर में BTC की हानि और बढ़ गई, जो अक्टूबर की उम्मीदों के विपरीत है। हालांकि खुदरा निवेशकों की निराशा अक्सर राहत रैली का संकेत देती है, लेकिन बाजार अभी भी $1 लाख से नीचे जाने की आशंकाओं से घिरा है, जिससे व्यापारियों में सतर्कता बनी हुई है। आज क्रिप्टो बाजार में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको हैरान कर देगा। एक तरफ जहां बड़े बड़े ऑल्ट कॉइन्स धड़ाम गिरे हैं, वहीं कुछ छोटे सिक्के तेजी से ऊपर जा रहे हैं।
बिटकॉइन $108,000 के नीचे संघर्ष कर रहा है और डीफाई से लेकर मीम कॉइन्स तक अधिकांश ऑल्ट कॉइन्स में दोहरे अंकों की गिरावट देखी गई है, जो मुनाफा वसूली का संकेत है। हालांकि ZEC, ट्रंप और M जैसे कुछ ऑल्ट कॉइन्स ने इस व्यापक गिरावट के बावजूद शानदार बढ़त दर्ज की है, जो बाजार की अप्रत्याशित प्रकृति को दर्शाता है। बिटकॉइन की कीमत में हालिया गिरावट सिर्फ एक सामान्य उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि ये एक महत्वपूर्ण 6 महीने की ट्रेंडलाइन के टूटने का संकेत है। BTC $108,000 से नीचे गिर गया है। 24 घंटे में 4.16% की गिरावट दर्ज की गई है और अब इसे $1,12,000 के मजबूत प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। मासिक चार्ट पर लंबी कैंडल विक और बेरिश डाइवर्जेंस जैसी चिंताएं बनी हुई हैं, जो अगले कुछ महीनों के लिए बिटकॉइन की दिशा तय कर सकती हैं। जोखिम नियंत्रण के लिए तैयार रहें।